बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। समझने वाली चीज है कि बुद्ध जंगल में रहे लेकिन किसी शेर ने, चीता ने उनको क्यों नहीं मारा। उदाहरण देकर समझाता हूँ। धर्मराज की जो अपने जुआ खेला, पहले तो गलत काम करा, फिर अपने भाइयों को हार गया, वो गलत काम करा, अपनी पत्नी को हार गया, वो भी गलत काम करा, और फिर उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? एक और भगवान आ गए, वो कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ, चिंता मत कर। है ये कैसा धर्म है भाई? धर्म है अधर्म है? बुद्ध किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं है। हिंदुओं का धर्म जो है केवल हिंदुओं पे लागू होता है, मुसलमानों धर्म मुसलमानों पे लागू होता है, ईसाइयों का ईसाइयों पे होता है, लेकिन बुद्ध का धर्म जो है सभी लोगों पे लागू होता है। अच्छा, हिंदुओं का कोई ऐसा देवी देवता बताओ या कोई ईश्वर बताओ जो बिना हथियार के हो। कोई है बिना हथियार के? हाँ, बिना हथियार के कोई बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, खोजो। क्यों? आप हथियार कब रखते हो? तब आपको डर होता है, जब आपको अपनी जान का डर होता है किसी से भी, तब आप हथियार रखते हो। तो मतलब इसका ये हुआ कि जिन लोगों की आप पूजा करते हो, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, डरते हैं लोग। बुद्ध को जो है भारत के लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, तो वो भारत के दुश्मन हुए, दोस्त हुए। तो स्वीकार कर लोगे? किसने बोला वनवासी आपको? वनवासी नाम आपने अपना रखा है, अपने आप चुना है, या किसी और ने बोला आपको? बुजुर्ग बोलते थे वनवासी। अच्छा, तो वनवासी कहते किसे हैं? वनवासी का मतलब क्या होता है? अभी जो ये रहती हैं उनको तो एक बार के लिए सोचा जाता है कि सारा मतलब जंगल के बीच में है, रास्ता भी कच्चा है, लाइट भी नहीं पहुंची है, तो इनको कह सकते हैं कि ये वन के अंदर रहते हैं, वनवासी हैं। पर आप लोगों तो ऐसा नहीं है, ये तो पक्की रोड भी है, और बाहर के लोगों से आपका कनेक्शन भी है, और बाहर के लोगों की आपकी भाषा भी मिलती जुलती है, भाषा जानते हो, समझ लेते हो, तो वनवासी का क्या रह गया है? वनवासी का मतलब जंगल वाला हो गया ना, जंगल में रहने वाला। हाँ, बिल्कुल। वो जो है जंगली जानवरों के साथ में ही रहते थे, है ना। जैसे जानवर जो है आपस में खतरा सबको रहता ही है, एक दूसरे से सबको रहता है ना, और सारे जानवर जो है अपनी अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पूर्वज जब जंगल में रहते थे तो अपनी रक्षा अपने आप करते थे, जैसे भी करते थे। लेकिन वो जो आज विकास है वो उस समय नहीं था। तो उस समय तो हम कह सकते हैं कि वो जो है जंगल के वासी हैं, पर आज कैसे कहें कि हम जंगल के वासी हैं, वनवासी हैं? है? अच्छा, जंगल का वासी, वनवासी और आदिवासी दोनों में फर्क है कुछ, या एक ही चीज है? दोनों में फर्क है? क्या फर्क है? हैं? हाँ, आदिवासी का क्या मतलब होता है, नहीं मालूम? आदि का मतलब होता है प्रारंभ से, शुरू से, जब से ये जो है यहाँ पर जगह बनी, ये जो है, और तब जब से यहाँ पर जो है मनुष्य उत्पन्न हुआ, तो जब से ही आप लोग यहाँ के निवासी हो, यहाँ के रहने वाले हो, तो वो होगा आदिवासी। अब वनवासी तो जो है जो जंगल में रहता है। अब आदिवासी जो है विकसित भी हो सकता है, विकास भी कर सकता है, उसका विकास हो सकता है, लेकिन जंगल में रहने वाला तो वनवासी का मतलब जो है उसका विकास का मतलब नहीं है, वो जंगली जीवन जी रहा है, उसको कुछ अकल नहीं है, कुछ समझ नहीं है, वो कुछ सुनता नहीं है, वो अपने में ही रहता है।
ये तो मतलब वो वनवासी का। ये जंगल में जो है, जो जानवर रहते हैं, वो बाहर के जीवन से कोई मिलते जुलते हैं, कोई किसी और की भाषा समझते हो? आपके पास हाथी जो है आदमी पालता है ना, जिस हाथी को वो पालता है तो उसको जंगली कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो आदमी के संकेत समझता है, उसके साथ में रहना सीख गया वो जो है, तो वो जंगली नहीं है। ऐसे ही जो है, जो और भी जो जानवर हैं बहुत सारे जो है, अगर वो जंगल में रहते हैं जिस पर कि इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, इंसान से उसका कोई संपर्क नहीं है, तो जंगली हो गया, वनवासी हो गया। और जो आदमी के साथ में रहना सीख गया, वो वनवासी नहीं रहा, जंगल का नहीं रहा। तो सरकार आपको क्यों कहती है वनवासी, आदिवासी क्यों नहीं कहती? आप तो शुरू से यहीं रहे हो ना, कहीं बाहर से तो आए नहीं हो, तो फिर आपको जो है वनवासी क्यों कहती है, आदिवासी क्यों नहीं कहती है? कुछ ना कुछ तो मतलब है इसमें, घालमाल है? अब किसी को जंगली बोले तो अच्छा लगता है उसको? नहीं लगता ना। और वनवासी बोले तो अच्छा लगता है? ये तो मतलब हुआ कि जंगली बोले तो बुरा लगेगा, इसलिए वनवासी बोल दो। जैसे अंधे को हमने कह दिया अंधा, काणा, है, तो उसको बुरा लग जाएगा, और उसको सूरदास बोलो तो बुरा लगता। यही तो फर्क हुआ। पर मतलब दोनों का एक ही निकल रहा है, मतलब दोनों का एक ही निकल रहा है। तो सही मतलब तो आदिवासी होना चाहिए। आदिवासी विकास कर सकता है, उसके लिए सरकार जो है, जो तमाम विकास शहरों में हो रहा है वो विकास यहाँ भी लेकर आएगी, लेकिन वनवासी के लिए वो विकास करने के लिए बाध्य नहीं है, उसको विकास नहीं देगी। विकास दे दे फिर वो वनवासी कैसे रह जाएगा, जंगली कैसे रह जाएगा वो? इसका मतलब आपको विकास से वंचित रहने की योजना है ये, यही तो मतलब हुआ। और आपका धर्म बता रहे हो आप हिंदू हो, तो जंगली जानवर कौन सा हिंदू होता है? शेर, चीता, भालू का धर्म है कोई इनका? वो किसी कोई उसको संकट आ जाए तो पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं? आपको सिखा दिया सब कुछ है, सिखा दिया ना। अच्छा, हिंदुओं में कौन हो, हिंदुओं में कौन हो? है? थारू क्या हुआ? जनजाति हुई थारू तो। थारू जो है वो तो एक भौगोलिक नाम हो गया, किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ नाम हो गया, यही हुआ ना। पर हिंदुओं में जो व्यवस्था है, पता है आपको हिंदू की व्यवस्था? हिंदू धर्म को मानते हो या नहीं मानते? कैसे मानते हो? अच्छा, आप लोग हिंदू कैसे हो ये बताओ जरा। और वो जो मुसलमान बता रहे हो वो भी आदिवासी हैं, वो वनवासी हैं, तो उनसे पूछें कि वो मुसलमान कैसे हुए, क्या बोलेंगे? वो भी यही बोलेंगे, हमें क्या मालूम, हम तो अपने माँ बाप यहाँ पैदा हुए, हमारे माँ बाप मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमान हो गए, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, यही तो बोलेंगे। ऐसा ही है ना। अच्छा, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो वो हिंदू होगा मुसलमान होगा? हिंदू होगा, पक्की बात है। और उसको पैदा होते ही मुसलमान घर छोड़ दे तो क्या होगा? फिर वो मुसलमान हो जाएगा, फिर हिंदूपन कहाँ गया? वही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। अब किसी कोई बच्चा मुसलमान घर पैदा हुआ तो वो मुसलमान हो गया, और उसको पैदा होते ही हिंदू धर्म छोड़ दो तो वो क्या हो गया? फिर मुसलमान हो गया। तो यानी कि हिंदू होना मुसलमान होना कुछ हुआ ही नहीं, इसमें कहाँ ही पहचान है? मेरे आगे अगर यहाँ पर कुत्ता आएगा तो मैं पहचान लूंगा कुत्ता है ये, शेर आएगा उसे पता है शेर है ये। ऐसे आदमी देख के पहचान लेंगे कि ये जो है हिंदू है, ये मुसलमान है, पहचान लेते हैं क्या? पहचान लेते हैं। अगर वो खाली इंसान के रूप में आए तो उसको पहचानेंगे नहीं, लेकिन वो इंसान से जो है अपना रूप बदलता है, कपड़े बदलता है पहले तो, हिंदू कपड़ा अलग है ना, फिर दाढ़ी मूछ सर का बाल इसमें फर्क आ जाता है, तो पहचानते हैं। नहीं तो अगर बिल्कुल इंसान बन के आएगा तो पहचान नहीं पाओगे आप, पहचान पाओगे क्या? तो इसका मतलब हिंदू होना और मुसलमान होना सत्य नहीं है, नहीं है ना। आपने तो वहां लिखा हुआ है सत्य को मानो, देखो क्या लिखा हुआ है, सत्य को मार्ग पहिल्याओ। अब हिंदू होना और मुसलमान सत्य हुआ? कभी सोचते नहीं हो कभी भी जो है। देखिए, अगर किसी भी आदमी को, अब कोई भी शेर आ जाए आप यहाँ पर, आप पहचान लोगे शेर है ना, और कुछ पहचान पाओगे उसके बारे में कि वो हिंदू है, हिंदू शेर है, मुसलमान शेर है, पहचानते हो कभी? वो नहीं होता हिंदू मुसलमान।
वो हिंदू मुसलमान नहीं था है? बताओ ना, थोड़ा बात करो ना। कोई शेर, चीता, गैंडा, भालू, हाथी, ये जब आपके सामने आते हैं तो आप उनको क्या पहचानते हो? जानवर के रूप में। शेर है तो शेर, गैंडा है तो गैंडा। कभी आपने पहचाना है कि ये हिंदू शेर है, ये मुसलमान शेर है? पहचाना है कभी? क्यों नहीं होती? जानवर को क्यों नहीं होते ये धर्म जो है? इसका मतलब जो है हम लोगों को कोई ना कोई बेवकूफ बना रहा है ना? पहले से बना रखा है ना? और आप जिस इलाके में रहते हो, यहाँ से बहुत ही नजदीक एक महापुरुष का जन्म हुआ, जानते हो उसको? अच्छा, आपका त्योहार कौन सा है? होली, दीपावली और है दशहरा? अच्छा, ये आपके त्योहार हैं। अच्छा, कोई ऐसा त्योहार बताओ जो भारत का हो और पूरी दुनिया में मनाया जाता हो। मैं बता रहा हूँ ना कि होली को, दिवाली को, इन त्योहारों को भारत के लोग भी पूरा नहीं मनाते, लेकिन भारत का एक ऐसा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया मनाती है, पूरी दुनिया बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अगर ऐसा कोई त्योहार हो तो हमारे लिए अच्छा है ना वो, हमारा उससे गर्व होगा ना, हमें अच्छा लगेगा ना कि भारत का त्योहार है, गर्व करने वाला त्योहार होगा। तो आपको पता ही नहीं है, तो हमसे जो है असली चीजें क्यों छुपाई जाती हैं? अगर मेरे काम की चीज होगी कोई जो है, और वो आपके भी काम की चीज है, अगर आपको मिल जाए तो आपका काम होगा, और मुझे मिल जाए तो मेरा काम होगा। लेकिन मुझे आपका काम नहीं बनाना, मुझे अपना काम बनाना है। मेरा तो भला हो, आपका बुरा हो जाए, ऐसा अगर सोचूंगा तो वो चीज मैं आपसे छुपाऊंगा, छुपाऊंगा ना छुपाऊंगा? ऐसा होता ही नहीं होता। और जो खराब चीज होगी, जिससे कि मेरा तो फायदा होगा और आपका नुकसान होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए, तो ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। अच्छा, बुद्ध को जानते हैं आप? बुद्ध जानते हैं? क्या जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा सुना है कि पूरे दुनिया में जो है वर्ल्ड वाइड जो त्योहार मनाया जाता है वो बुद्ध पूर्णिमा है। तो हमारे लिए गर्व की बात तो बुद्ध पूर्णिमा पे होनी चाहिए, उसको हम जानते ही नहीं है। अच्छा, बुद्ध ने ऐसा क्या कहा जो हमारे लिए गलत है? कुछ जानकारी है? बुद्ध ने वही सत्य को बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, कि शेर, चीता, भालू अगर आपके सामने आ जाए तो आपको शेर को शेर पहचानोगे, चीता को चीता पहचानोगे। दो शेर खड़े हैं तो उसको ये नहीं कहोगे कि ये हिंदू शेर है, ये मुसलमान शेर है, ये नहीं कहोगे आप। दोनों को जो कहोगे ये शेर है। चार हाथी तो कहोगे चारों हाथी हैं ये। ऐसे ही हम जो है चार इंसान यहाँ पे खड़े हैं तो हमें चार इंसान होना चाहिए। लेकिन इंसान ने क्या करा, अपने फायदे के लिए इसको हिंदू, इसको मुसलमान, इसको इसको नीचा, इसको ऊंचा, ये सब कर दिया है, बांट दिया ना। और ये आपस में इनको लड़ने का काम कर दिया। और बुद्ध ने उनके बीच में जो जिनको बांटा गया था उनको इकट्ठा कर दिया, उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान, कुछ नहीं हो, तुम जो है तुम इंसान हो। तो गलत काम किया बुद्ध ने। तो जो लोग बुद्ध को जो है भारत के लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, तो वो भारत के दुश्मन हुए या दोस्त हुए? दुश्मन ही हुए। जो इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा सत्य को बताने वाला, उसको जो है लोगों से छुपाता है, तो भारत का दुश्मन हुआ ना वो। तो उसको हम देशभक्त कैसे कहेंगे? अच्छा, हिंदुओं का कोई ऐसा देवी देवता बताओ या कोई ईश्वर बताओ जो बिना हथियार के हो। कोई है बिना हथियार के? हाँ, बिना हथियार के कोई बताओ। सोचो, दिमाग लगाओ, खोजो। क्यों? आप हथियार कब रखते हो? कब हथियार रखते हो? जब आपको डर होता है ना? जब आपको अपनी जान का डर होता है किसी से भी, तब आप हथियार रखते हो। तो मतलब इसका यह हुआ कि जिन लोगों की आप पूजा करते हो, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, वो डरते हैं, वो डरते हैं ना। अरे, अगर आपकी रक्षा करने रखते तो आप क्यों रखते? आप ही लेके घूमो भाला। आपके ऊपर तो बैन कर दिया सरकार ने, अगर भाला लेके तुम मिल गए कहीं पे तो तुम्हारे को तो जेल में कर देंगे अंदर। देखे लेके दिखाओ ना आप जो है। आपकी रक्षा खुद ही करोगे ना। चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि आपकी रक्षा के लिए जो है ईश्वर जो है रखता है, ठीक है। कभी मौका पड़ा है? कभी जिंदगी में मौका पड़ा है जब आपको रक्षा की जरूरत पड़ी हो, और मौका पड़ भी गया हो तो कभी रक्षा हुई है?
ये कहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? अभी मैंने पूछा कि आदिवासी हो कि वनवासी हो, वनवासी हैं, पता ही नहीं हमें कुछ भी जो है। यानी हमसे कोई खिलवाड़ कर रहा है, हमसे कोई खेल रहा है और हम उसको जो है खेलने का मौका दे रहे हैं। कब खेलना मौका देते हैं? जब हम अज्ञानता का शिकार होते हैं, जब हमारे पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी हमें बेवकूफ बना जाएगा। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, जागना बहुत जरूरी है। तो कुछ करना है, बताइए। अगर कुछ करेंगे तो हम कुछ अभियान चलाते हैं आप लोग साथ मिलकर, और हम आपको कोई भी गलत बात नहीं सिखाने वाले हैं। जो भी बात सिखाएंगे आपके कल्याण की होगी, आपको समझ में भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा। उदाहरण के लिए समझाता हूं एक बात। भगवान बुद्ध ने एक बात कही, नाही वेरेन वेराणी समन्तित कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। वैर समझते हो आप लोग? समझते होगे वैर तो? दुश्मनी। अगर मैं आपसे दुश्मनी करूं तो मेरी दुश्मनी शांत नहीं होगी, बल्कि दुश्मनी बढ़ेगी, है ना? उदाहरण देते हैं एक और जो है, अगर आप मुझे गाली दो, गाली देते हो ना आप लोग? देते हो गाली? अच्छा, फिर क्या होता है? अगर आप मुझे गाली दोगे तो मैं क्या करूंगा? तो मैं भी आपको गाली दूंगा या आपको पीटूंगा। बुरा लगेगा, बुरा बुरा लग गया। और अगर मेरे पास हिम्मत है, आपसे आज बलवान हूं, तो गाली दे दूंगा पलट के। और ज्यादा हिम्मत है तो आपको पिटाई भी कर दूंगा। ऐसे ही होगा ना, झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपने मुझे गाली क्यों दी थी? कुछ भी हुआ मतलब, लेकिन आपके गाली देने का उद्देश्य क्या था? आपके गाली देने का उद्देश्य था कि मुझे अशांत करना। और जैसे ही मैं अशांत हो गया, मैंने आपको गाली दे दी, तो आप तो जीत गए ना, आपका तो काम हो गया। और मैं तो हार गया, जैसे मैंने गाली दी तो मैं तो हार गया, क्योंकि आपका काम पूरा हो गया ना। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, दूसरी बात, उद्देश्य क्या है मेरे गाली देने? आपने मुझे गाली दे शांत करने के लिए, आपका काम हो गया। अब मैंने गाली क्यों दी आपको? मैंने गाली इसलिए दी ताकि आप शांत हो जाओ, ताकि आप मेरे खिलाफ बोलो ना, है इसलिए गाली दी ना। तो शांत हुआ क्या कोई? शांत हो ही नहीं रहा, बल्कि झगड़ा हो गया। और कई बार झगड़े में क्या होता है? झगड़ा जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? किसी की एक दूसरी हत्या भी हो जाती है ना? ऐसा हुआ है ना? अच्छा, किसी की चलो हत्या हो गई, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? पुलिस आएगी फिर, है ना? पुलिस फिर क्या करेगी? पुलिस ऐसे जेल नहीं भेजेगी, इतने आराम से जेल भेज तब भी बात ठीक है। वो इतने आराम से जेल नहीं भेजती है। पहले कहेगी हाँ चलो जेल होएगी, पैसे ला, बचना है तो बोलती है ना, बोलती है। फिर आप कहोगे पैसे तो इतने नहीं है, क्या करूं? जमीन बेच के ला। जमीन बेचोगे, जमीन बेच गई, फिर भी जेल गया, क्योंकि केस दर्ज हो गया, जेल चला गया। फिर उसके बाद वकील साहब आएंगे, बचना है, जेल से बाहर आना है, पैसा ला, पैसा ला, है ना? आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। किस बात से हुआ? जो बुद्ध ने कहा था कि कोई गाली दे तो तुम गाली मत देना, है? कोई गाली दे तो तुम गाली मत देना। क्यों गाली मत देना? क्योंकि कोई गाली दे रहा है तो कोई वजह होगी, कोई बिना बात गाली थोड़ी ना देगा। अगर कोई वजह है तो उससे पूछ लो कि भाई साहब क्यों गाली दे रहे हो, मुझसे कुछ गलती बताओ, मुझे, मैं गलती दूर कर देता हूँ। भाई गलती तो हुई होगी, तो गाली क्यों दे रहे हो? मुझसे कोई नुकसान हुआ है तो मैं पूर्ति कर सकूंगा, तो मैं पूर्ति कर दूंगा आपसे, नहीं तो क्षमा मांगता हूँ पूर्ति करता। तो अगर ये वाला व्यवहार हो जाए तो जेल होगी क्या? झगड़ा होगा क्या? तो बुद्ध ने इतना बढ़िया हमें संदेश दिया, इतनी बढ़िया हमारी जिंदगी कर दी थी, और आज हमारी जिंदगी जहन्नुम है। आज हर कोई गाली दे के बात करता है ना, है? फिर आप हिंदू धर्म को मानते हो ना? कोई मुसलमान धर्म को मानता है। अब ये जो हिंदू और ये मुसलमान जो हैं, गाली गलौज करते हैं नहीं करते? मुसलमान गाली करते हैं, करते हैं, और आप भी गाली करते हो। तो गाली देना कौन सा धर्म हो गया? गाली देना धर्म होता है? गाली देना कोई धर्म नहीं है। यानी कि हम जो धार्मिक नहीं है, धर्म के नाम पर खाली हमने तस्वीरें लगा दी यहाँ पर, है ना? नाम गलत लगाइए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, चिल्लाते रहो हिंदू है हिंदू, पर फायदा क्या मिल रहा है हिंदू का? ऐसे कोई बहुत चिल्लाते रहे मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं, और गाली गलौज कर रहा है, तो काय का फायदा हो गया उसको? हाँ, तो फायदा जब हो, मैं कहूं कि बौद्ध हूं और मुझे बुद्ध की ये वाली बात बताओ कि गाली नहीं देनी है, क्योंकि गाली देगा क्योंकि शांत नहीं होगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तब तो मैं बौद्ध हूं, क्योंकि मुझे उससे फायदा होता है। अगर मैं आपको अभी बोल दिया कि भाई गाली देने से जो है गाली शांत नहीं होगी, वैर से कभी वैर शांत नहीं होगा, गुस्से से गुस्सा शांत नहीं होगा, तो अब आप समझ गए, अब तो गाली दोगे नहीं आप। ऐसा हो जाएगा? नहीं दोगे गाली? अब आप गाली दोगे क्या? अब नहीं दोगे?
अरे इतना आसान होता फिर तो सभी सब कुछ सुधार देते हम। इतना आसान नहीं है ना। अभी जब भी कोई परिस्थिति पैदा होगी तो आपको गुस्सा आएगा, है ना। इसका क्योंकि आपको बचपन से यही अभ्यास हुआ है। आपने बचपन से जब भी किसी के साथ झगड़ा हुआ तो गुस्सा ही कराया, आपने गालियां दी है, तो एकदम से नहीं होगा ऐसा। इसका भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं करने का अभ्यास। अभी करने का अभ्यास क्या है, अब नहीं करने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस का मामला है, एकदम से नहीं आता है ना। हम आपको अभी बांध दें कि नहीं अब तो आप बाउंड हो गए, कसम खाओ कि आप गुस्सा नहीं करोगे। अरे कसम खाने से अगर गुस्सा दूर हो तो हम सब कुछ सुधार देंगे, ऐसा आसान नहीं है। बुद्ध जो है, हाँ, बुद्ध कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, आपको इम्प्रैक्टिकल नहीं बनाते हैं, यानी कि अव्यवहारिक नहीं बताते हैं। जो व्यवहार में हो सकता है वही बोलते हैं, जो व्यवहार में किया ना जा सके वो बताने की जरूरत ही क्या है, फिर करेंगे क्या उसका। तो बताइए अब आप लोग अगर करने के लिए तैयार हैं, हम सब मिलकर ये गांव में वो गांव में ये सारे गांवों को जो है ये सब बातें बतानी है ताकि मानवता को बचाया जा सके। अभी जो समस्या सड़क नहीं बन रही है, ये भी समस्या हल होगी, ऐसे ही हल होगी जब हम जो समझदार बनेंगे, जब हम सरकार से सवाल करने वाले होंगे। अभी तो हमारे पास सरकार सवाल करने का कोई एजुकेशन ही नहीं है। बताइए चलाएं कुछ प्रोग्राम। मोबाइल यूज करते हो आप? मोबाइल पे क्या देखते हो, मूवी जो मजा आता है जिसमें? मुझे देखा है कभी मोबाइल पर? जरा डालो अपने मोबाइल में, यूट्यूब खोलो और उसमें डालो एडवोकेट जय भीम प्रकाश। अब जैसी चीज आप देखोगे वैसी चीज आएगी आपके सामने। एक होते हैं गलत लोग, एक होते हैं सही लोग। दो तरह के लोग हमेशा मिलेंगे आपको, कोई भी समय चल रहा हो, हर समय आपको ये दो लोग जरूर मिलेंगे। आप कौन से लोग होना चाहते हो, गलत लोग या सही लोग? ठीक बात है। तो सही लोगों की पहचान क्या होती है? सही लोग जो हैं केवल अपने लिए नहीं जीते। फर्क समझ में आ रहा है? गलत लोग सही लोग कैसे होते हैं? जो सही लोग होते हैं वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीते हैं। जब कोई दूसरा दुखी होता है तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। और गलत लोग क्या करते हैं? गलत लोग अपने को सुख सुविधा देने के लिए दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं। ये गलत लोग यही हो ना, ये तो फर्क हुआ। तो अगर आप लोग सही हो तो जो बातें आप सीखो दूसरों को भी सिखानी है। तो ये अभी मैं आपके बीच में आप बात करने आया हूं, तो मैंने तो ये कहानी कि आप मानते नहीं हो, आप मानोगे नहीं। मैं क्यों आया, दिल्ली से चल के आ रहा हूं इतनी दूर से। मैं तो पॉजिटिव का आया ना कि मानेंगे भाई, अगर मैं अच्छी बात करूंगा तो मानेंगे, आपके काम की होगी तो मानोगे। आपको भूख लगी है तो क्या चाहिए आपको? खाना चाहिए, और मैं आपको पत्थर दूं तो ले लोगे आप? सीधी सी बात है। जब आपकी जिंदगी के लिए मैं जरूरी चीज दे रहा हूं, जो जरूरी होगी तो ले ही लोगे, जरूरी नहीं होगी तो कुछ भी करूं चाहे नहीं लोगे आप जाए। अभी जो मैंने आपको बात बताई है ये लाखों रुपए की बात है। लाखों की बात है कि नहीं है? एक बार अगर केस लग गया तो लाखों रुपए खर्च हो जाएगा, और मैं आपको फ्री में वो लाखों रुपए बता रहा हूं। और ये अकेली बात नहीं है, ऐसी है बहुत सारी बात बताऊंगा आपको, जिससे कि आपकी जिंदगी पूरी शांति में आ जाएगी। बिल्कुल सुख शांति, अपने से तो शांत हो जाएंगे, अपने सुखी हो जाएंगे। बाहर का आदमी हमें कष्ट दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम अपने से सुखी हो जाए ना, पहले हम अपने से सही हो जाएंगे। तो बस यही काम करना है। अब बताइए, सीखेंगे? बुद्ध को सीखना पड़ेगा, बुद्ध को जो है हमें सीखना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, बुद्ध कौन सा धर्म है? हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है? हिंदू है? नहीं, बुद्ध किसी धर्म से बना हुआ नहीं है। हिंदुओं का धर्म जो है केवल हिंदुओं पे लागू होता है। ठीक बात है, हिंदुओं का धर्म केवल हिंदुओं पर लागू होता है, मुसलमानों का धर्म मुसलमानों पर लागू होता है, ईसाइयों का ईसाइयों पर होता है। लेकिन बुद्ध का धर्म जो है सभी लोगों पर लागू होता है। वैसे ही जैसे कि भूख सबको लगती है ना, सबको भोजन ही खाते हैं, कुछ और तो नहीं खाते, पानी से ही प्यास बुझती है सबकी। ऐसे ही बुद्ध की बातें हैं जो सब पे लागू होंगे। अभी जो मैंने बात बताई है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, ये बात किस पे लागू होती है, किस पे लागू नहीं होती बताओ मुझे। क्या हिंदू के लिए सही नहीं है ये? मुसलमान के लिए सही नहीं है? बुद्ध की बातें सबको माननी ही पड़ेंगी अगर वो चाहते हैं कि सुख शांति से रहें। और जो चाहता है कि नहीं मुझे तो ऐसे ही जीना है, मुझे कलेश ही करना है, मुझे झगड़ा ही करना है, तो फिर तो भैया कुछ भी करो, बुद्ध उसमें कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध तो आपको बता सकते हैं कि आपको देखो मन अशांत ऐसे हुआ, इसको दूर करो, आप ऐसे रहो। आप मानोगे तो हो जाएगा, नहीं मानोगे तो नहीं होगा।
तो इन बातों को हमें सीखना है, उसके लिए हमने छोटा सा कोर्स बनाया है। आप पढ़े लिखे हो? कितना ग्रेजुएट हो आप? बता रहे थे आपके पापा ग्रेजुएट हो आप। कोई बात नहीं, हिंदी तो पढ़ लेते हो ना आप। हमने तो ऐसे ऐसे महिलाओं को जो अनपढ़ हैं, अक्षर पढ़ना नहीं जानते, उनको भी हमने कोर्स याद करा दिया, पाली और हिंदी दोनों में। अभी मैंने आपको बताई ना भाषा कौन सी, देखो, नाही वेरेन वेरानी समन्वित वाचनंग अवेरेन च समन्ति एस धमुसनंतनो, ये पाली है। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही सनातन धर्म है। ये हिंदी हुई, इतना याद करना है बस। जब आप इतना याद कर लोगे तो दूसरों को बता पाओगे। दूसरा कभी गुस्सा करेगा तो आप उसको समझा पाओगे यही बातें कि भाई ना ही वेरेन वेरानी समन्वित अवेरन से संबंधी ऐसा मुसनंतनो, वैर से वैर शांत नहीं होगा। तूने क्यों गाली दिया इसको? तू गाली देके क्या निकालना चाहता है? मिल जाएगा तुझे। इतनी सी बात अगर आपने करने लगे, खुद भी जीवन शांत, दूसरों का भी शांत, ये जो है आपका गांव जो है पूरा बहुत शुद्ध हो जाएगा। जो नहीं मानेगा नुकसान किसको होगा? आप शुरू तो कीजिए, कोई नहीं मानेगा तो आपका तो फायदा हो रहा है, कम से कम अपना तो फायदा कीजिए। अच्छा, दारू भी पीते हैं? अच्छा, दारू पीने वाले कौन से धर्म के हैं? वो भी हिंदू हैं? तो फिर क्या धर्म हुआ? देखिए, बुद्ध को मानने वाला कभी आपने देखा है कोई नशा करते हुए? बुद्ध जो है 5वें सील में कहते हैं सुरा मेर मज्ज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी, कि मैं नशीली चीजों के सेवन से व प्रमाद से दूर रहूंगा। एक एक चीज आपके काम की है यहां पर। अगर कोई लड़का दारू पीता है और उसकी शादी करनी हो तो क्या करोगे? तुम सच बोल के शादी करा सकते हो? करा सकते हो? अच्छा, तो मतलब जानबूझ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं लोग। आप लोग भी पीते हो? तो ये लोग मना नहीं करते इतने सारे आपने चित्र लटकाए हुए हैं? कोई मना करता? क्यों? हाँ, मतलब जो देवता लटकाए हुए आपने, इनका कोई प्रभाव होता नहीं ना। चाहे तुम गलत करो चाहे सही करो, कोई तुम्हें रोकने नहीं आता। अच्छा, तो अगर कोई लड़का शराब पीता है ना, तो शराब पीना अच्छी बात है बुरी बात है? पता है? ये भी पता है कि बुरी बात है, फिर भी पीते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? अच्छा, कोई कोई लड़का शराब पीता है और अगर आपकी बहन है, उसकी शादी जो है आप कैसे लड़के से कराना चाहोगे? जो शराब पीता हो उससे कराना चाहोगे या जो शराब नहीं पीता उससे कराना चाहोगे? अच्छा, क्या गारंटी है? अभी शराब पी के हंगामा नहीं करता है, लेकिन क्या गारंटी है कल को जो है वो हंगामा नहीं करेगा? अच्छा, मतलब आप जो है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, उसके बदले आप जो कह रहे हो कि हम तो पिएंगे ही, हम नहीं मानेंगे, है? देखो, मैं आपको ये जो हिंदू धर्म, ये जो मुसलमान धर्म आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, फिर भी क्यों फैलते हैं? इसीलिए फैलते हैं क्योंकि ये आपके मन के हिसाब से चलते हैं। इन्हें मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी झैंदुम बन रही है, अच्छी हो रही है। इनको मतलब है कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो शराब पीना, तो तुम्हें एक देवता पकड़ा देंगे जो भांग पीने वाले होंगे। ऐसे देवता होते नहीं होते? हर एक देवता मिल जाएगा। जुआ खेलने वाला ही मिल जाएगा। है या नहीं है? कौन है जुआ खेलने वाला? महाभारत सुनी है? सुनी है? उसमें युधिष्ठिर को सुना है? युधिष्ठिर का क्या नाम था? धर्मराज। है? धर्मराज। तो उसने क्या करा था? जुआ खेला। जुआ खेला धर्म होता है? और फिर अपनी पत्नी को जुए में हार गया, ये भी धर्म होता है। अपने भाइयों को जुए में हार गया, ये भी धर्म होता है, क्योंकि धर्मराज है ना। और उसी धर्मराज की जो अपने जुआ खेला, पहले तो गलत काम करा, फिर अपने भाइयों को हार गया, वो गलत काम करा, अपनी पत्नी को हार गया, वो भी गलत काम करा, और फिर उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? एक और भगवान आ गए, वो कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, चिंता मत कर। है? ये कैसा धर्म है भाई? ये धर्म है अधर्म है? अधर्म को धर्म बताकर हम जो है चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, आप लोग दारू पीते हो, आप लोग नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपको आदत पड़ गई है, सीधी सी बात तो ये है। यहां पर आ जाते हैं, अपने बच्चों को तो संभाल सकते हैं ना, अपने बच्चों की जिंदगी सही कर सकते हैं, तो उसके लिए तो हमें धर्म चाहिए। अभी हमारे पास धर्म है या अधर्म है?
अभी हमारे पास जो ये जो तस्वीरें लटकी हुई हैं, जो देवता हैं, ये धर्म है ये हमारे पास या अधर्म है? धर्म जैसी कुछ चीज दिखाई दे रही है? धर्म के मैंने भी कुछ चीजें बताई आपको, जैसे कि सभी देवताओं का हथियार है। हथियार होना धर्म है, धर्म है? मेरे पास हथियार होगा तो लोग मुझसे डरेंगे या मेरे साथ मेरे पास आएंगे? डरेंगे, सीधी सी बात है। तो धर्म हुआ, धर्म हुआ। बुद्ध तो ये कहते थे कि मेरे पास कुछ चमत्कार नहीं है, फिर भी निहत्थे रहते थे, और वो तो पूरे जंगल में रहते थे। ये लोग तो अच्छी वाली जगह पर रहते थे जहाँ पे जंगली जानवर नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी हथियार है। और बुद्ध को जरूरत है हथियार की, क्योंकि वो जंगल में रह रहे हैं, वहां शेर है, चीता है, भालू है, सभी खूंखार जानवर हैं। तो जरूरत किसको हथियार रखने की? यही समझने वाली चीज है कि बुद्ध जंगल में रहे, लेकिन किसी शेर ने, चीता ने उनको क्यों नहीं मारा। उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपके यहाँ पर जो है कुत्ता है, कोई गांव में कुत्ता है या नहीं है? है ना? जब कोई नया आदमी बाहर से आता है तो क्या करता है कुत्ता? भौंकता है। समझो, है, भौंकता है ना? क्यों भौंकता है वो? जानता है नहीं है वाली बात नहीं है, ये तो बात है, ठीक है। नया आदमी से उसको डर लगता है, और जब वो नया आदमी कुछ दिन रहता है, कुत्ते साथ में रहता है, तो कुत्ता उसके साथ में अकोमोडेट हो जाता है। फिर कुत्ता नहीं डरता और ना ही वो आदमी डरता उससे। और शुरू में आदमी भी डरता है और कुत्ता भी डरता है। आप भी किसी नई जगह पे जाते हो, आप यहाँ खुल के रहते हो, कभी डर नहीं लगता आपको, है ना? जहां जहां आप घूमते रहे हो सबका पता है, आप वहां चले आते हो। लेकिन किसी नई जगह पे जाते हो, नए शहर में जाओगे, तो डरे डरे से रहोगे। हाँ, तो इसी चीज का जो है ना इलाज जो है बुद्ध ने बताया है। इसका, ये विज्ञान है ये। विज्ञान समझते हो क्या होता है? फॉर्मूला विज्ञान, कि हम अभी कहने के लिए तो जंगली हैं, हम वनवासी हैं, लेकिन जानवरों के साथ में रहना नहीं आया। असली वनवासी कहे तो बुद्ध हुए। बुद्ध के भिक्खु इतने सारे हुए कि वो जंगल में रहते हैं, शेर चीता रहते हैं, लेकिन शेर चीता जो है ना कुछ नहीं कहते। क्यों कहेंगे? जिससे डर लगेगा तो वो आदमी एक दूसरे को मारने को आता है। कुछ करें प्रोग्राम, कुछ कौन करेगा? ये बाबा लोग हैं ये? नहीं, पीने खाने का मना नहीं करेंगे हम, ये क्योंकि भाई ऐसा है, आदत एक दिन में सुधरती। पहले उसको पता होना चाहिए ना मैं बीमार हूँ। उसको पता ही नहीं मैं बीमार हूँ। जब तक पता नहीं लगा डॉक्टर पास नहीं जाएगा। डॉक्टर पास वो जाता है जिसको पता लगे कि मैं बीमार हूँ, और जो चाहता है कि मेरा इलाज होना चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, वही तो डॉक्टर पास जाएगा। तो आप लोग जो है जो नशा कर रहे हो उसमें आपको बीमारी नहीं लगती है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि हाँ उसमें क्या खराबी है। कोई खराबी लगी तो उस दिन आप बोलोगे, मुझसे बोलोगे, किसी से बोलोगे, यार ये बहुत बुरी चीज है, मुझे छोड़नी है, तो उस दिन सोचेंगे। अभी तो आपको जो है कोई कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। सीधी सी बात तो यही है। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि नशा आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे करें, ये बात तो तय है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो है बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, नशा करें, जुआ खेलें, कोई चाहता है? तो कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी सुधार लें। लेकिन अगर इन लोगों के साथ में रहोगे, कोई हिंदू बनकर रहेगा, मुसलमान करेगा, तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा चलता रहेगा। हिंदू भी नशा करते हैं, मुसलमान भी नशा करते हैं, सारे लोग नशा करते हैं। बौद्ध भी करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बुद्ध के बारे में जो जानता नहीं है, जो बुद्ध के ज्ञान को नहीं जानता, वो नशा करते। मैं तो नहीं करता, क्योंकि बुद्ध को जानता हूं, ना नशा करता हूं, ना कोई ऐसी बातें करता हूं। चलो किया होगा, छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो, और बताओ। चलो किया होगा, मान लेते हैं, तो तुम भी अब करते हो, तुम भी छोड़ दो या छोड़ देना। ये भी नहीं कहते ना कि अभी छोड़ दो, हम तो आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो मना ही नहीं कर रहा भाई, मैं तो ये कह रहा हूं तुम अपने बच्चों से कभी शादी में भी नहीं कहोगे कि बच्चे करें, क्योंकि ये चीज आप जानते हो कि नुकसान देती है ये। हाँ, तो बच्चों को तो हम सुधार लेना। बच्चों को तो हम ऐसा बना दें कि वो बच्चे जो है अपनी उन्नति करें, अपना विकास करें। बच्चे वो दुख ना सहन करें, दुख झेलना पड़ता है ना। तो हमारे पास सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते ना हम, जो है जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है इसमें। अगर आप चाहते हो तो कुछ सिखाना शुरू कर देंगे आपको, जो है ये भी समझना चाहिए क्या इसका मतलब है, क्योंकि ये पाली में है। आप मेरे अर्थ बोलेंगे, मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया, और अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, राग
इत्यादि को निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। इसमें नमन किया है। नमन का अर्थ बताएंगे थोड़ी देर में आपको ना। इसमें कुछ प्रार्थना नहीं है किसी से। प्रार्थना मतलब क्या होता है? किसी से कुछ मांगना। कुछ मांगा हमने? कुछ नहीं मांगा। चलिए अब आगे बोलेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छा चारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं मिथ्या आचरण यानी व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य भाषण, व्यर्थ बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेर्य मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं नशीली चीजों के सेवन व प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु।